एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, उनको ना पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब उनको उधार लेना पड़ता है। कहाँ कहाँ से उधार लेना पड़ता है उनको? जैसे आप किसान फैमिली से रिलेटेड हो तो किसानों को उधार लेना पड़ता है, बैंकों से लेना पड़ता है, जो आड़ती होते हैं उनसे उधार लेना पड़ता है। तो उसके ना सोर्सेज बता रखे हैं इन्होंने कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जो जहाँ से वो एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब उधार में वो पैसे ले सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो सबसे पहले आ रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? वो सोर्सेज होते हैं जो मतलब जो एक संस्था के रूप में नहीं होते, मतलब वो एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं होती, वो ऐसे ही अलग से पर्सन होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आड़ती हैं, जो आड़ती हो गए, या कोई भी वैसे कोई बड़ा बंदा हो गया जिससे हम उधार लेके आते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उनको जो है उनसे जो पैसे लिए जाते हैं, तो इसको नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कहा जाता है। तो इसको मैं रीड कर रहा हूँ, देखो जहाँ तक रीड करूँगा उतना ही आपको करना है ये। ट्रेडिशनली द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स वर met by non-institutional sources like the landlords, village traders, and money lenders. The farmers were always exploited by such sources. देखो ज़्यादातर जो ये लोग होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, वो ना फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब उनका फ़ायदा उठाते हैं। मनी लैंडर्स फेल टू मीट द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स। मनी लैंडर जो होते हैं, ये जो साहूकार वगैरह होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, ये फार्मर्स की ज़रूरतों को पूरा कर तो सकते हैं लेकिन सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो बस फार्मर्स तक आपको याद करना है। ये जो हैं ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, मतलब जो एक संस्था ना हो के, मतलब कोई प्राइवेट बंदे कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो एक संस्था होती है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो गया, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो गया, या हमने थोड़ा बहुत आरआरबी पढ़ा था, रीजनल रूरल बैंक हो गया। हमने जो भी बैंक जो हैं, जो किसानों को लोन देते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज सच एज गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक अकाउंटेड फॉर ओनली 7% ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर। कह रहे हैं जब पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, मतलब 1951 में, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, 1951 से लेके 55 तक सिर्फ 7% जो है वो रिक्वायरमेंट पूरा करते थे बैंक। लेकिन ये आजकल जो है ये लगभग बहुत ज़्यादा हो गया, 75% तक हो गया। इसमें तो लिखा हुआ है 63%। तो ये बस आपको ये लिखना नहीं है जो मैंने पढ़ा है, आपको सीधा ये जो इसके पॉइंट हैं ये लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। आपने ना सोसाइटी बैंक सुना होगा कभी ना कभी। देखो हर एक गांव जो बड़ा ब्लॉक होता है, जैसे हमारा C1 ब्लॉक है, इसमें ना सोसाइटी बैंक है। ये बैंक क्या करता है, ये किसानों को लोन देता है बहुत सस्ते रेट पे, और ना के बराबर, मतलब बहुत कम रेट पे जो है वो लोन प्रोवाइड करता है। तो आप पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड एडुकेट credit at responsible rate of interest to meet the financial requirement of agriculture and provide guidance in the planning of agriculture operations। बस ये ऑपरेशंस तक कर लेना, बस ज़्यादा नहीं करना आपको। मतलब ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है ये एक बैंक टाइप होता है, जो किसानों को हेल्प भी करता है, उनको पैसों में भी हेल्प करता है और अदर हेल्प भी बहुत करता है। ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है। नेक्स्ट कौन सा बैंक है? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आपने सुना हुआ होगा। देखो हम हर एक कंट्री का ना एक एपेक्स बैंक होता है। एपेक्स का मतलब फादर ऑफ ऑल बैंक, सबसे बड़ा बैंक होता है। और हमारी इंडिया में सबसे बड़ा बैंक जो है वो RBI है, जिसके अंडर सारे के सारे बैंक होते हैं। और इसकी एस्टिब्लिशमेंट जो हुई थी 1935 में, 1935 में बना था ये भी हमारे इंडिया में रूरल एरियाज़ के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम करता है ये। If the rural credit system in India has been acquired its present size of significance, it is essentially due to the key role of the RBI. Since its inspection
Inception is 1935. The Reserve Bank of India has been playing an important role of providing credit to agriculturists. यहाँ तक याद करना आपको, बस एग्रीकल्चरिस्ट वर्ड तक। थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का नाम तो सबने सुना होगा। हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी पब्लिक सेक्टर का जो बैंक है, सरकारी बैंक, RBI है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। ये स्पेशल कंसर्न फॉर द एग्रीकल्चर क्रेडिट, और इनका जो काम है, स्पेशल काम करते हैं ये, मतलब एग्रीकल्चर देने के लिए लोगों को, एग्रीकल्चर वालों को लोन देने के लिए स्पेशल काम भी ये करते हैं। ये 3 हो गए हैं, और एक लास्ट और कर लेना, ये चौथा, ये है रीजनल रूरल बैंक, RRB। मेन पर्पस ऑफ सेटिंग अप द RRB was to provide an educates cheaper and rural wing to nationalized bank so they could reach the remote rural area in the backward districts। बस डिस्ट्रिक्ट्स तक कर लेना। ये भी एक तरह का ना ऐसा बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, जो मतलब किसकी हेल्प करता है, रूरल एरियाज़ में जो बंदे काम करते हैं ना, वो सारे उनको उनकी हेल्प करता है। तो ये इसका ये काम है मेन। ठीक है, तो आपका